महादेव ऐप ऑनलाइन बेटिंग केस में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी ने अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। माना यह जा रहा है कि रणबीर कपूर को नोटिस जांच की पहली कड़ी माना जा रहा है और आगे कई और सितारों तक इस जांच की आंच पहुंच सकती है। महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी केस में एक्शन। ऑनलाइन बेटिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन। ईडी की जांच के फेर में कई सितारे। जांच का बढ़ता दायरा, मुश्किलों का घेरा। ये उसी ग्रैंड वेडिंग की तस्वीर है जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरों के साथ और भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। ये वही शादी है जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। और ये वही शादी है जिसमें शामिल होने के बाद सितारों पर जांच की आंच आ गई है। ये शादी थी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की, जिसने महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर अवैध सट्टेबाजी का ऐसा मायाजाल बुना जिसमें माया नगरी के सितारे फंस गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े इस मामले में अब ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए सेलेब्स को समन भेजना शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम सामने आया है अभिनेता रणबीर कपूर का, जिन्हें ईडी एजेंसी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। रणबीर कपूर ने भी सौरभ चंद्राकर की शादी में शिरकत की थी। माना जा रहा है कि पूछताछ में ईडी उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल दाग सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रणबीर कपूर ही ईडी के टारगेट पर हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है, उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री सन्नी लियोनी से केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पूछताछ करेगी। और ये पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी ये मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में होगी। और अगर मामले की बात करें कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिसमें कि बॉलीवुड के इस सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, इस मामले में जो ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय पहले महादेव ऐप जो एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े हुए कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था। तो इस मामले में एक केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र के कई लोकेशंस में और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां में लगी थी और इसके साथ साथ ये भी पता चला था कि तकरीबन 112 करोड़ का हवाला ट्रांजैक्शन जो है वो भी हुआ है और किन किन लोगों के माध्यम से हुआ वो भी पता चला है। तो लिहाजा इन तमाम मामलों को खंगालने के लिए, विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब जांच एजेंसी उन तमाम लोगों को अब नोटिस भेज रही है और समन भेज करके उस तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है और जिसमें कि आगे की प्रक्रिया होगी और आगे की पूछताछ की प्रक्रिया के तहत इस मामले को जाना जाएगा कि किन किन लोगों की भूमिका रही है। महादेव बुक को ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, जिसका नेटवर्क कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के कई राज्यों के अलावा दुबई और कई अन्य देशों में फैला है। लेकिन इस ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी का खेल जहां से शुरू हुआ वो है छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। महादेव बुक का करता धरता और इसकी नींव रखने वाला सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है, जिसने कोरोना काल से पहले दुबई से लिंक जुगाड़कर महादेव बुक की शुरुआत की।
और ऐसे कनेक्शन बनाए कि महादेव बुक सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। इस खेल में सौरभ चंद्राकर अकेला नहीं है। सौरभ चंद्राकर का सबसे करीबी है रवि उत्पल, जिसे महादेव बुक में सेकंड मैन और सौरभ का राइट हैंड बताया जाता है। तीसरा बड़ा नाम है राज गुप्ता। इसे सौरभ चंद्राकर का मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि भिलाई में महादेव बुक की सबसे ज्यादा आईडी इसी के पास थी। भिलाई में महादेव की जड़ें जमाने के पीछे राज गुप्ता का ही दिमाग था। राज गुप्ता पहले 10,000 रुपए महीने में कपड़े की दुकान में काम किया करता था। महादेव बुक में चौथा बड़ा नाम है नीतीश दीवान। ये भी भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है। राज गुप्ता के जरिए इसकी मुलाकात सौरभ चंद्राकर से हुई थी। बताया जाता है कि सौरभ को नीतीश इतना पसंद आ गया कि वो उसे अपने साथ दुबई ले गया, जहां उसने बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मिलकर नया सट्टा ऐप लॉन्च कर डाला। सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टा किंग कहे जाने वाले सौरभ और रवि के पाकिस्तानियों से भी कनेक्शन हैं। दोनों ने दुबई पहुंचने के बाद 2 पाकिस्तानियों से संपर्क किया और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाकर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में करोड़ों रुपए निवेश कराए। कितना बड़ा है महादेव बुक का नेटवर्क, ये भी जरा जान लीजिए। महादेव बुक में जिन लोगों ने पैसा लगाया है, उनमें 3 विदेशी इन्वेस्टर भी शामिल हैं, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान और दुबई से है। 10 कारोबारी भारत के शामिल हैं, जिन्होंने महादेव बुक पर पैसा लगाया है। 2000 से ज्यादा युवक भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं, जो नेटवर्क में जुड़कर काम कर रहे हैं। वैशाली नगर, शांति नगर, कैंप, खुर्सीपार और जुनवानी से ही 500 से ज्यादा लड़के इस काम में जुड़े हैं। 2019 में शुरू हुए इस ऐप के पूरे देश में 35 लाख से ज्यादा यूजर हैं और 10 से ज्यादा राज्यों में महादेव बुक का जाल फैला है। महादेव बुक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के इस महा नेटवर्क का पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद ये भी पता चला कि नेटवर्क का पूरा पैसा उद्योगपतियों के खाते में जमा किया जाता है। इसके लिए उद्योगपतियों को 10 से 12% तक का कमीशन भी दिया जाता है। कारोबार का पैसा इंदौर के 2 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस की जांच में जितने भी बैंक अकाउंट नंबर सामने आए हैं, उनके सभी खाता मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। पता ये भी चला है कि भिलाई में सौरभ और रवि से जुड़े कुछ लोग सट्टे के पैसे से जगदलपुर और यूपी में जमीन खरीदने और पेट्रोल पंप खोलने में निवेश कर रहे हैं। साथ ही भिलाई के कुछ सराफा कारोबारियों का पैसा भी महादेव बुक के जरिए हेर फेर किया जा रहा है। इसके अलावा निवेशकों का पैसा गोल्ड में तब्दील करने के लिए कोलकाता के रास्ते देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाया जा रहा है। दुर्ग पुलिस महादेव बुक का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक महादेव बुक की कई ब्रांच को बंद किया जा चुका है। 100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ा भी जा चुका है। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस के अलावा ईडी ने भी अब जांच की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम अभिनेता रणबीर कपूर का सामने आया। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जब आने वाले वक्त में कई और हस्तियां भी केंद्रीय जांच एजेंसी की चौखट पर नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कयास है इस जांच का बढ़ता दायरा कई और सेलिब्रिटीज को अपने दायरे में लेने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।